स्वागत है आपका मेरे चैनल पर मार्केट की इन्फॉर्मेशन पर लेकर आ गया हूं उनके लिए शानदार वीडियो। और यहां पर आपको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं मैं देने वाला हूं। और उसके अलावा गणतंत्र दिवस पर आपको क्या खरीदना है, क्या मतलब आपके लिए नया हो सकता है इस गणतंत्र दिवस पर, वो भी बताने वाला हूं। मेरे पास में कुछ एक एनालिसिस स्टॉक्स हैं तो उनके बारे में बातचीत करेंगे, लेकिन वीडियो को ध्यान से देखना। जल्दीबाजी काट पीट कर देखने से कोई मतलब नहीं है, ध्यान से सुनोगे। 10 मिनट ही देने हैं आपको। हमें ऑलरेडी पता है कि बेसिकली क्या हो रहा है कि फिलहाल बैंकिंग स्टॉक चल नहीं रहे थे, लेकिन यहाँ पर देखिए कितनी बढ़िया न्यूज़ आई है। आपको LIC को एक्वायर कर दिया गया है कि वो 9.99% स्टेक बाय कर सकती है HDFC बैंक के अंदर में। तो RBI ने ये जो चीज़ है, ये लिमिट है, वो दे दी है। फिलहाल अगर आप न्यूज़ देखें तो यहाँ पर आपको न्यूज़ दे दी है फॉर अ 1 ईयर पीरियड। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपको स्टॉक बाय करना है, अब आप बाय कर सकते हो। क्या? HDFC। इतने दिनों से आप पूछ रहे थे कि सर हम बाय कर ले बाय कर ले बाय कर ले, मैंने मना किया था क्योंकि इसमें और करेक्शन की ज़रूरत थी और नीचे करेक्शन आता गया। और अब जब करेक्शन आ गया है तो यहाँ पर अभी आपको एक न्यूज़ भी मिल गई जहाँ से आप इस शेयर को बाय कर सकते हो। बात करते हैं NBCC की, और NBCC के अंदर में भी देखिए आपको लास्ट ट्रेडिंग डे पे जंप देखने को मिला। लॉन्ग टर्म का शेयर था और हमने कहाँ से बाय किया इसको? 58 रुपये से, 62 रुपये से और 70 रुपये से हमने बाय किया। ये वाला शेयर डबल हो चुका है, यहाँ से डबल होने वाला है और जल्दी ही आपको शेयर डबल होते हुए देखने को मिलेगा। और भी शेयर के ऊपर में जिसका नाम है फैक्ट, और फैक्ट को अगर आप देखें तो देखिए कितना बढ़िया ऐसे मल्टीपल का रिटर्न दिया है। एक महीने में भी रिटर्न होगा 10%, 6 महीने के अंदर में 90%, ईयर टिल डेट के अंदर में 7.73%, एक साल के अंदर में देखेंगे तो 200%, और 5 साल के अंदर में देखेंगे तो 2000%। मतलब आप सोच नहीं सकते इतना बड़ा प्रॉफिट दिया है। 21 टाइम का प्रॉफिट दे दिया अगर आपने इसको केवल और केवल 5 साल होल्ड किया होता। तो इसी तरीके से आपको अदर गवर्नमेंट एंटिटीज भी पैसा दे सकती हैं, तो आप उनको होल्ड करके रखें। उसके अलावा अंबर एंटरप्राइजेज जो मैंने 2800 रुपये पर दिया था, 3300 रुपये का एक टारगेट दिया था। लॉन्ग टर्म टारगेट मैंने 4000 रुपये का दिया था, तो वो भी अचीव हो चुका है। अब देखिए 4 दिन से लगातार टूट रहा है, फिर भी एक्सपर्ट बुलिश है और बोल रहे 64 पर जाएगा ये शेयर, अब जिसका नाम है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड। अब देखिए क्यों बोल रहे, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर तबाह हो चुका है। बैंकिंग सेक्टर क्या है, एकदम नीचे की तरफ में ड्रैग कर गया था, इसलिए क्या हो रहा है, बैंकिंग स्टॉक जो है ना वो भी नीचे की तरफ में चले गए, और उसमें इंडिविजुअल स्टॉक भी जो है ना बैंक के, वो भी नीचे चले गए। लेकिन जैसे ही अब HDFC में न्यूज़ आ गई, वो ऊपर भागना स्टार्ट करेगा, तो इंडिविजुअल भी स्टॉक भागना ऊपर करेंगे और बैंकिंग स्टॉक भी ऊपर भागना, और बैंक निफ्टी भी ऊपर भागना स्टार्ट करेगी। तो इसलिए इसके ऊपर में एक्सपर्ट स्टिल बुलिश है। जीवन के बाद अगर हम बात करें, ड्रोन बनाने कंपनी के IPO का यूटर्न, शेयर बेचकर निकल रहे निवेशक। अब देखिए इसका जो IPO था ना वो 672 रुपये के आसपास में आया था, उसके मुकाबले 720 पर कारोबार अभी फिलहाल कर रहा है। 696 तक इसने लास्ट नीचे तक लुढ़क गया था, मतलब 7% प्रीमियम ही अब बचा है जिस पर ये IPO आया था। आइडिया 4 जिसका नाम है, जो डबल तक जो है ये लिस्ट हुआ था IPO, और 100% की प्रीमियम लिस्टिंग इसने जो है आपको दी थी। लेकिन इसके अंदर में क्या हुआ है कि फिलहाल जो है अभी कंपनी का जो बेसिकली डेटा है या बैलेंस शीट आप जिसको बोलें, वो अच्छी नहीं है। ये अच्छी नहीं आने का मतलब क्या है कि मतलब जो इनका प्रॉफिट हुआ करता था वो नीचे की तरफ में आता जा रहा है, और शेयर जो है 92% तक करेक्शन आपको देखने को मिल रहा है अपने प्रीमियम का। ठीक है, अपने प्रीमियम का ऑल टाइम हाई का अगर आप देखेंगे तो स्टिल वो 45% तक नीचे टूटा हुआ है, या आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट 50% तक नीचे टूटा हुआ है। 1344 का ऊंचा भाव इसने जो है बेसिकली टच किया हुआ था। सितंबर तिमाही के जो नतीजे आए थे उसके अंदर में देखें तो 75% गिरकर 23.7 करोड़ ही रह गया राजस्व, जो जून तिमाही में 100 करोड़ के लगभग हुआ करता था। मतलब हर चीज़ के अंदर में इनके क्या हुआ, गिरावट आई है, जो इसकी वजह से क्या हुआ है, इसके अंदर में लोग शेयर बेचकर निकल रहे हैं। तो फिलहाल आइडिया 4 जो अपने एकदम बढ़िया लेवल पर अब पहुंच चुका है जहां पर इशू प्राइस था उसका, तो यहां से अब आप शेयर बाय कर सकते हो। जिसने ऊपर के लेवल पर बाय कर सकता है वो यहां पर एवरेज कर ले शेयर को। ये शेयर जो है आपको इजीली मैं बता देता हूं 1000 के आसपास में आपको एक एग्जिट देगा। वहां पर आप जो है जिन्होंने 1300 के लेवल के ऊपर में बाय किया हुआ है वो ईजिली निकल सकते हैं। एक ग्रुप से अवगत कराता हूँ, देखिए लोग लगातार जुड़ते आ रहे हैं और जुड़ते ही जा रहे हैं। अगर देखिए तो मार्केट के अंदर में टीटागढ़ वैगन पर एक न्यूज़ दी है, जिंदल स्टील एंड पावर पर भी न्यूज़ दी है। अब न्यूज़ दी है रिक्वायर्ड टू एक्वायर लैंको अमरटक पावर, तो उसने क्विट कर दी थी। जो मैंने आपको कल वाले वीडियो में बताया था वो ऑलरेडी पेड ग्रुप वालों को पहले से मिल जाता है, और मैजगांव शिप बिल्डर को एक और ऑर्डर मिला है। अब ये ऊपर भागेगा तो ये मत बोलना है कि क्यों ऊपर भागा था। उसके अलावा कोल इंडिया
और गेल के बीच में जो एक जॉइंट वेंचर हो रहा है जो कि ओडिशा के अंदर में आपको देखने को मिल रहा है। 11,782 करोड़ रुपए की जो है ये डील देखने को फिलहाल मिल रही है और कैबिनेट ने अप्रूव किया 130.52 करोड़ रुपए इस जॉइंट वेंचर के लिए। फिलहाल जी एंटरटेनमेंट के अंदर में क्या चल रहा है वो भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर सोनी स्पेसिफिकली डिनाइंग कर रहा है और वो ऑब्लिगेशन जो उस डील के अंडर में हुए हैं ना वो सब चीज़ों के लिए वो उसको मना कर रहा है। अब देखिए आरईसी के अंदर में क्या हुआ, आरईसी को जो है यहाँ पर 1.2 लाख करोड़ रुपए का जो है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के अंदर में रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन का काम मिला है। अब आप बोलोगे भैया सोलर के लिए वो बता दो, शेयर बता दो, वो बता दो, तो पहले से बता रहा हूँ भैया आरईसी लिमिटेड आपको देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर अडानी एंटरप्राइजेस के अंदर में न्यूज़ है कि बिल्ड एंड मैनेज एयरपोर्ट इन नेपाल, मतलब एयरपोर्ट का जो बिज़नेस है इनका वो हर जगह फैलाना चाह रहे हैं। तो यही न्यूज़ आपको हिंदी में भी मिल जाती है। देखिए हिंदी में भी आपको यही की यही न्यूज़ मिल जाती है। तो जो मेरे भाई इंग्लिश में नहीं पढ़ सकते उनको ये सब हिंदी में मिल जाता है। क्या स्टॉक स्प्लिट और बोनस हुआ है वो आप ये दे सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इनसाइडर किसके अंदर में हुआ है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके अलावा एशिया में क्या हुआ, ये सारी न्यूज़ जो आपको इंग्लिश हिंदी दोनों मिलती है। उसके अलावा आपको टुडेज चार्ट अगर आप देखेंगे तो ये आपको 4-5 शेयर रोज़ मिलते हैं। अगर ये मेरे लेवल को क्रॉस करते हो तो डेफिनेटली आपको 5 से 10% जो है रोज़ निकाल के देंगे पैसा। उसके अलावा आईपीओ आपको क्या लगाना है उसके बारे में भी मैंने बताया था। तो यहाँ पर आईपीओ देखिए नोवा एग्रीटेक के अंदर में बताना था, 20 रुपये शेयर का गेन दे रहा है, 49% का आपको गेन मिलेगा। फोन बॉक्स के अंदर में 171% का गेन मिलेगा एक लॉट के ऊपर में, और डेला प्लेक्स के अंदर में आपको 65% का गेन मिलेगा। इसी तरीके से और भी लोग बस जुड़ते ही जा रहे हैं, तो आप भी जुड़ सकते हैं। 300 रुपीज़ पर मंथ इस ग्रुप की प्राइसिंग है। वीडियो के लास्ट में जो है आपको नंबर आएंगे, आप जुड़ सकते हो। उसके अलावा निफ्टी बैंक निफ्टी से जुड़ना चाहते हैं तो 1000 रुपये पर मंथ, और फ्यूचर स्टॉक ऑप्शन और इंट्राडे से जुड़ना चाहते हैं तो 1000 रुपये पर मंथ है। तो जिस स्टॉक की बात करें 32 करोड़ रुपए की कंपनी, दोनों रिटर्न कैपिटल और इक्विटी दोनों पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। बुक वैल्यू के आसपास में ही शेयर का प्राइसिंग आपको देखने को मिल रहा है। लोएस्ट 12 मारा था और वहां से 34 रुपये हाई मारा था। इसका मतलब क्या है कि अपने बाइंग लेवल से तो ये थोड़ा सा ही नीचे की तरफ में है। और उसके अलावा जो है फेस वैल्यू जो इसकी 10 रुपये है। अगर हम इसको बात करें तो इसने अपने क्वार्टर्स को इंप्रूव किया। क्वार्टर से इंप्रूव करने का मतलब क्या है कि भैया ईयरली चीज़ भी जो है वो इंप्रूव हो गई। तो नेट प्रॉफिट जो है वो आपको बढ़िया देखने को यहाँ पर मिल रहा है। फिलहाल अगर आप देखें तो इस साल के अंदर में इसने पैसे को 3.5 टाइम्स तो ऑलरेडी कर दिया। ये छोटी सी कंपनी है लेकिन बहुत जानदार कंपनी देखने को मिल रही है। रिजर्व और बोइंग्स की तरफ नज़र डालेंगे तो ऑलमोस्ट रिजर्व आपके पास में बहुत बड़े पड़े हुए हैं। तो कंपनी एक तरीके से डेट फ्री है, आप मान लीजिए किसी भी टाइम पे वो इसका डेट चुका सकती है। प्रोमोटर होल्डिंग की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो 72% के साथ में आपको प्रोमोटर होल्डिंग देखने को मिल रही थी। एक टाइम पे सब कुछ बेच दिया गया था, वापस से प्रोमोटर ने 70% खरीदा। तो देखिए कितना बड़ा जो झोल करते हैं। उसके अलावा 25% यहाँ पर वापस से बेच दिया और उसके अलावा इसी 25% को रखा हुआ है। इसी चीज़ को उन्होंने मेंटेन रखा हुआ है। 40 लाख रुपए का जो है इनको ऑर्डर मिला है बंगाल से, और बंगाल से इनको जो ऑर्डर मिला है वो इनको पूरा करना है केवल और केवल 75 से 90 दिनों के अंदर में। तो जिस शेयर की मैं बात करूं उसका नाम है मेहाई टेक्नोलॉजी लिमिटेड। टेक्नोलॉजी के फील्ड से रिलेटेड जो है ये बेसिकली शेयर है। कंपनी अगर देखेंगे 2013 के अंदर में आई थी। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम और ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ के अंदर में जो है ये वर्क करती है फिलहाल। देना और दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हो किसी ग्रुप से जुड़ने के लिए। कोई भी डाउट हो तो अपने अपने डाउट्स रख लेना। लाइव आएंगे 1 या 2 दिन में लाइव आ सकता हूँ, हो सकता है 2 दिन लाइव आ सकता हूँ अगर बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं तो बेसिकली आप निसंकोच जो है आप अपने क्वेश्चन तैयार रखें।